इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि तमिलनाडु में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में इकलौते बच्चे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन हो गया है। वो गंभीर रूप से घायल थे। पहले उनका इलाज वेलिंगटन में अस्पताल में चल रहा था, मिलिट्री हॉस्पिटल में। फिर उन्हें बेंगलुरु के कमांड हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था, जो कि एयरफोर्स का था, और वहाँ उनका इलाज चल रहा था। वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर भी थे। इस हादसे में देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की मौत हो गई थी। इस वक्त जो खबर आई है, ये इंडियन एयरफोर्स ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। और कैप्टन वरुण सिंह एक शौर्य पुरस्कार विजेता थे। उनको शौर्य सम्मान दिया गया था, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने हाईली डेकोरेटेड वो ऑफिसर थे। और उत्तर प्रदेश में जिस गांव से वो आते हैं, वहाँ पर उनका बहुत सम्मान था। वहाँ पर उनके दुआएं, उनके लिए दुआएं की जा रही थी लगातार कि वो अच्छे हो जाएं। और इस हादसे में सिर्फ वही थे जिनको जीवित पहुँचाया जा सका था अस्पताल। और इस बात की जानकारी जब से आईएएफ ने दी है, यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने दी है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने गर्व, वीरता और पूरे पेशेवर तरीके से देश की सेवा की। उनके निधन से मैं बेहद दुखी हूँ। देश के लिए उनकी बहुमूल्य सेवा को कभी नहीं भुलाया जा सकता। उनके परिवार और मित्रों के प्रति संवेदना। ओम शांति। और हमारे साथी निहाल किदवई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निहाल, बताएं कि किस तरीके से उनका इलाज चल रहा था कैप्टन वरुण सिंह का। देखिए, पिछले बृहस्पतिवार को कन्नूर से उनको यहाँ लाया गया था बेंगलुरु के कमांड हॉस्पिटल में, और जो सबसे बेहतरीन डॉक्टर थे वो उनकी देखरेख कर रहे थे। उनकी शल्य चिकित्सा भी चल रही थी। और साथ ही साथ हमें ये भी बताया गया कि न सिर्फ कमांड हॉस्पिटल बेंगलुरु के, बल्कि दूसरे देश के जो दूसरे बड़े अस्पताल हैं, उन सब से डॉक्टरों की सेवा एयरफोर्स की तरफ से दी गई थी, जो एयरफोर्स से जुड़े हुए अस्पताल हैं। और वो पूरी कोशिश की जा रही थी कि उनको बचाया जा सके। लेकिन बहुत ही दुखद खबर आज मिली कि उनका निधन हो गया है। तो यहाँ पर कमांड हॉस्पिटल से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, उनका ये कहना है कि उनकी अंतिम विदाई के लिए यहाँ से अभी तैयारी चल रही है, और फिर ये बाद में तय किया जाएगा कि कब उनका पार्थिव शरीर यहाँ से उनके पैतृक गांव भेजा जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर बहुत ही बोझिल सा माहौल है। सब लोग दुखी हैं, और लेकिन वो पूरी तरह से जल गए थे। और उसके बाद 14 में से वो इकलौते सर्वाइवर थे, और ऐसे में पूरी कोशिश हो रही थी कि जैसे भी हो उनको बचाया जा सके। तो किसी तरह की कोई हर संभव प्रयास किया गया, लेकिन शायद होनी को यही लिखा था। तो इतने बड़े अधिकारी, इतने डेकोरेटेड अधिकारी, जिन्होंने तकनीकी खराबी के बाद एलसीओ को सुरक्षित उतार लिया था, जिसकी वजह से उन्हें शौर्य चक्र भी मिला था, तो उनकी सूझबूझ, उनका समर्पण अपने काम के लिए, उनका प्रोफेशनलिज्म, इन सब के लिए उनको जाना जाता था और हमेशा जाना जाता रहेगा। वो हमेशा लोगों के दिलों में एयरफोर्स का जो काडर है, उनके लिए हमेशा वो प्रेरणा के स्रोत बने रहे। जी निहाल, ये भी जानना चाहेंगे कि उनके परिवार के लिए जाहिर तौर पर इस वक्त बहुत दुखद घड़ी है। कौन कौन है उनके परिवार में जिन्हें वो पीछे छोड़कर जा रहे हैं? जैसा कि हमें बताया गया था कि उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे हैं, और जिनके साथ वो वेलिंगटन में पिछले 2 सालों से रह रहे थे। अगर मैं सही बता पा रहा हूं तो वेलिंगटन, जैसा कि आप जानते हैं, ऊटी में है, और वहाँ एक बहुत बड़ा आर्मी का वहाँ पे जो अधिकारी होते हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। बहुत बड़ा ट्रेनिंग कमांड है वहाँ पे। और वहीं से सुलूर एयरबेस भी नजदीक है, तकरीबन 85 से 90 किलोमीटर के बीच। तो ये जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, बराबर इन इलाकों में ट्रेनिंग के साथ साथ जो दूसरे ऑफिशियल वर्क है उसके लिए आया जाया करते थे।
तो उनकी दक्षता और इतने वो निपुण थे और जो कंट्रोल था उनका हेलीकॉप्टर पे, और जिस तरह से वो उड़ाया करते थे इन चीजों को, उनके नियंत्रण की वजह से ही जब सीडीएस उस पर फ्लाई कर रहे थे तो जितने भी अच्छे पायलट थे वो सब उस हेलीकॉप्टर में सवार थे। और लेकिन फिर भी ये दुखद घटना हुई। और अब देखिए, अब से थोड़ी देर के बाद जब यहाँ से कमांड हॉस्पिटल से दूसरी रिलीज आएगी तब तस्वीर और साफ हो पाएगी कि कब और किस तरह से उनके परिवार वाले क्या फैसला करते हैं और फिर किस तरह से उनका पार्थिव शरीर यहाँ से उनके पैतृक गांव या दिल्ली ले जाया जाता है। बिल्कुल। उनके चाचा को, अखिलेश सिंह को भी हमने सुना था कुछ दिन पहले। वो लगातार नज़र रख रहे थे और वो चिंतित भी थे एक परिवार के तौर पर, और पूरे गांव के तौर पर भी हमने उनकी तस्वीरें देखी। गांव में उनके जो पड़ोसी हैं उनके यहाँ पे ख़ास तौर पर नमाज अदा की जा रही थी ताकि वो जल्दी ठीक हो जाएं। मंदिरों में विशेष पूजा हो रही थी वरुण सिंह के लिए। और जो नौजवान हैं उस गांव के जहां से वरुण सिंह आते हैं, उस गांव में बहुत सारे लोगों को हमने ये कहते हुए सुना था, वो कह रहे थे कि वरुण सिंह उनके आदर्श हैं, जिस तरीके से उनको शौर्य पुरस्कार भी मिला, और साथ में ये भी कि वो लोगों के बीच में आते थे जाते थे, जिस वजह से उनका कनेक्ट भी था, लोग उनको पहचानते थे अच्छे तरीके से। हमारे साथ निहाल बने हुए हैं। निहाल, अब ये जो अस्पताल है इसके बारे में बताएं। ये अस्पताल और यहाँ से अगर उनका पार्थिव शरीर भेजा जाएगा तो वो किस तरीके से लाया जाएगा, सेना की तरफ से या वायुसेना की तरफ से? देखिए, कमांड अस्पताल पूर्वी बेंगलुरु में है और शहर के बीचों बीच में है। ये इलाका अलसूर का इलाका कहलाता है, कैम्ब्रिज लेआउट के पास, और वहां पर ये कमांड अस्पताल है। कमांड अस्पताल से HAL का जो ये एयरबेस है वो बहुत ही नजदीक है। तकरीबन आप कह सकते हैं कि शायद 6 से 8 किलोमीटर के अंदर होगा। तो जो पार्थिव शरीर है एम्बुलेंस से पहले HAL ले जाया जाएगा और वहां से विशेष विमान से फिर दिल्ली या अगर उत्तर प्रदेश उनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा तो वहां ले जाया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये HAL एयरबेस से बहुत ही नजदीक है और HAL एयरबेस भी डिफेंस का ही है, और ऐसे में वहां पर हमेशा विशेष विमान और दूसरे विमान मौजूद होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, विशेष एम्बुलेंसेज वहां पे हमेशा होती हैं कि प्रशिक्षण का कार्यक्रम वहां पर हमेशा चलता रहता है। HAL के साथ साथ दूसरे भी वायुसेना के प्रशिक्षण कई बार हमें वहां देखने को मिले हैं। तो वायुसेना का बेस भी वहां से नजदीक है, यलहंका का। तो कुल मिलाकर के अगर परिवार वाले और डिफेंस की तरफ से अगर सब कुछ कार्यक्रम तय हो जाएगा तो फिर एयरबेस तक पहुंचाने में उनके पार्थिव शरीर को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि जाहिर है कि ऐसे में जीरो ट्रैफिक की भी व्यवस्था होगी और 6 से 8 किलोमीटर की दूरी है तो उसमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता है। और वो सीधे उसी रूट में है एयरबेस और ये कमांड हॉस्पिटल। जी शुक्रिया निहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, बेहद दुखद खबर जो अभी आ रही है, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह नहीं रहे।